बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पैदल यूनिटी मार्च में हिस्सा लिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा तक ये पैदल मार्च निकाला गया। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर से इस मार्च की शुरुआत की गई थी। वीरेंद्र सचदेवा, मनसुख मांडविया इस दौरान मौजूद रहे। मनसुख मंडाविया मौजूद रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा तक पैदल मार्च किया गया। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर से ये शुरू हुआ। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। विशाल, पैदल मार्च निकाला गया है, क्या ज्यादा जानकारी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो 150वीं जयंती का कार्यक्रम जो है बीजेपी की तरफ से मनाया जा रहा है, इसी के उपलक्ष्य में आज दिल्ली के जो एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर है वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा वहां मौजूद रहे थे और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया थे और कई सारे सांसद, कई सारे नेता जो है बीजेपी के शामिल रहे और एक पैदल मार्च जो है वो कन्वेंशन सेंटर से लेकर पटेल चौक, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है वहां तक पैदल मार्च निकाली गई और इसके बाद जेपी नड्डा द्वारा एक बड़ी यूनिटी रन को जो है फ्लैग ऑफ किया गया। इस यूनिटी रन में 8 राज्यों के जो है डेलीगेट शामिल हुए हैं, जिसमें लगभग 300 से भी ज्यादा जो संख्या है वो सभी बसें भर भर के जो है अलग अलग राज्य से होते हुए गुजरात तक जाएंगी। और ये यात्रा जो है गंगा प्रवाह के नाम से इसलिए जो है इसका नाम रखा गया क्योंकि अलग अलग सभी राज्यों के जो लोग हैं वो इसमें शामिल होने वाले हैं और आज इसकी औपचारिक शुरुआत हुई है। बिल्कुल, औपचारिक इसकी शुरुआत हुई है। मैसेज देने की क्या कोशिश की गई है इस यूनिटी मार्च के जरिए? देखिए, इसमें साफ तौर से बीजेपी का ये कहना है कि जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल का हमारे देश की राजनीति में, हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद कितना बड़ा योगदान रहा, किस तरह से उन्होंने जो बिखरे हुए राज्य थे उनको किस तरह से भारत में समेटा, उसकी कोई क्रेडिट है वो कभी भी उन्हें नहीं मिल पाया। तो इसी को लेकर उन्हें एक जो है समाज में, आज की नई युवा पीढ़ी में एक संदेश देना चाहते हैं ताकि हमारे देश की जो आने वाली पीढ़ी है, जो जेन ज़ी है, उनको ये संदेश मिल सके कि किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक महान काम किया था और किस तरह से उन्हें याद किया जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस जानकारी। सरदार 150 सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150 जन्म जयंती वर्ष एनिवर्सरी मना रहे हैं और उसमें एक कार्यक्रमों की श्रृंखला जोड़ी गई है। उसी श्रृंखला में आज का गंगा प्रवाह का जो यात्रा है उसका फ्लैग ऑफ का कार्यक्रम है। जब हम सरदार पटेल की बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सही मायने में सरदार पटेल जी को श्रद्धांजलि तभी है जब हम एक भारत, श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाने में अपनी जवानी खपा दें। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। सरदार पटेल जी एक शख्सियत के रूप में ही हम नहीं जानते हैं। सरदार पटेल जी को हम सब लोग अपने दिलों में जीते हैं, उनको हम जीते हैं और इसलिए उनके योगदान को कभी भी न दुनिया न भारतवासी कभी भूल सकता है और भूलने की हिमाकत कर सकता है। उनका योगदान हम सबको मालूम है। बहुत अच्छे शब्दों में मनसुख भाई ने उनके बारे में बताया। मैं यहां ये जरूर कहना चाहता हूं कि सरदार पटेल शुरू से ही मेधावी, समाज के प्रति समर्पित, देश के प्रति समर्पित और एक होनहार छात्र के रूप में उन्होंने अपनी जीवन शुरू की। यहां की पढ़ाई करने के बाद वो लंदन बैरिस्टर बनने के लिए गए। बैरिस्टर बनकर के लौटे। बैरिस्टर बनने के बाद वो भौतिक जीवन में बहुत सुखी थे। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बैरिस्टर्स थे। उनकी वकालत इतनी थी कि शायद उनको वकालत से बाहर आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन देश के लिए, महात्मा गांधी जी के
आह्वान तक देश की आजादी के लिए सरदार पटेल जी ने अपना सुख सुविधा का जीवन त्यागा और वो समाज और देश और भारत की आजादी के लिए लग गए और उन्होंने भारत की आजादी में अपने आप को आहूत किया। वो अहमदाबाद के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन भी रहे। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सोच, इसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। बहुत कम समय में उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। आजादी की लड़ाई में वो पूरी ताकत के साथ लगे रहे। महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान किया और उस योगदान के पश्चात ये भारत का सौभाग्य था, मेरे वाक्य को आप ध्यान में लीजिएगा, ये भारत का सौभाग्य था कि वो भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में बने और उन्होंने